बचना ही होगा। सब हुआ है विष के कारण, कोई भयानक विष। यहाँ की जमीन, जल, हवा, सभी में वो विष घुल गया है, इसीलिए सब नष्ट हो रहा है। ये क्या? हाँ, देखो ना, मैं विषाक्त प्राणी होते हुए भी जल में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। कंचन, ये साफ कह रहा है कि विष के कारण चारों ओर ऐसा हुआ है। किंतु ज्योत्सना, ऐसा कौन सा विष है जिसमें इतनी शक्ति है, जो रात भर में इतने बड़े राज्य को राख करके रख दिया? किंतु महाराज, सचमुच क्या ज्योत्सना ऐसा कुछ जादू करती है जिससे ऐसा कुछ हो सकता है? इंसान क्या इतना शक्तिशाली हो सकता है? महाराज बात मान गए थे, मगर रानी माँ को ही इतने प्रश्न हैं। राज्य की ऐसी अवस्था किसी भयानक विष के ही प्रभाव से है महाराज, और ऐसे भयानक विष का व्यवहार सपेरों को छोड़ और कोई नहीं जानते। विष का ऐसा प्रयोग किसी साधारण मनुष्य से संभव नहीं है कंचन। मेरा मन कह रहा है इसके पीछे निश्चय ही कामिनी का हाथ है। उसका निश्चय ही कोई भयानक उद्देश्य है। ज्योत्सना, हमें जैसे भी हो हमारे राज्य को इस भयंकर अवस्था से बचाने के लिए उपाय ढूंढना ही होगा। हमारे राज्य में ऐसा अनाचार मैं सहन नहीं करूंगा। ये प्रतिकार मुझे करना ही होगा बदादित्य। प्रहरी। महाराज, तुम लोग चारों ओर जाओ, ज्योत्सना और कंचन को मेरे सामने लेकर आओ, जहां भी पाओ। आज सूर्यास्त के पहले मैं उन दोनों को मेरे सामने चाहता हूं। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ज्योत्सना को फंसाया जा रहा है और ये सब कामिनी को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। अवश्य उसी ने किया है। इसका सत्य मुझे जानना ही होगा, जैसे भी हो जानना ही होगा। वास्तव में खेल तो अब शुरू होगा ज्योत्सना। आप उठिए भैया, आप साहस रखिए और भरोसा करिए हम पर। इस ग्राम को इस विपत्ति से हम आप लोगों की रक्षा करेंगे। मैं सपेरे की बेटी ज्योत्सना और ये राजकुमार कंचन आपको वचन देते हैं कि आप लोगों को इस विपत्ति से मुक्त करेंगे। माँ, माँ, माँ कहाँ हो? कहाँ गई माँ? अच्छा नहीं लगता। मैंने जिस कारण से इस तरह माँ को बचाया, उसी काम में सफल नहीं हो पाई। कहाँ सोचा था माँ आकर मेरा आभार करेंगी, मुझे माफ कर देंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। विपरीत माँ कहाँ है ये पता नहीं। माँ क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ, ये क्या? कौन हो तुम? ये तो कामिनी का कक्ष है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो। तुम जानती हो मैं तुम्हें दंड दे सकती हूँ।
असल में तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। विष कन्या को तुम विष का भय दिखा रही हो ना? देखो देखो, तुम जो भी हो, तुम गलत कर रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ। विष की शपथ लेकर कहती हूँ, तुम्हें उचित दंड दिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम। अपना विष देकर तुम्हारी कहानी मैंने चीरकाल के लिए समाप्त कर दी। ज्योत्सना, हमें सन्यासी महोदय के पास जाना चाहिए। वो निश्चित रूप से हमें कोई उपाय बताएंगे। इस समस्या का समाधान किए बिना मैं स्वर्ण कछुआ से चक्र का उद्धार करने नहीं जा पाऊंगी। पहले इन मनुष्यों की हमें रक्षा करनी होगी। हाँ ज्योत्सना, तुम एकदम ठीक कह रही हो, किंतु सबसे पहले गांव में जाकर हमें सबको ये बताना होगा कि विष के कारण सब नष्ट हो रहा है और जल में भी विष है। इसलिए प्यास लगने पर भी कोई जल को न पिए। आप ठीक कह रहे हैं कंचन, हमें सभी को सचेत करना होगा। चलिए चलो। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश सुनो। क्या हुआ? यहाँ इतना शोर क्यों है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्री, पुत्री लक्ष्मी।